नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिर्फ गेट पे यूट्यूब चैनल से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं, चाहे लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप हो। अगर वो स्लो है तो आप कैसे फास्ट कर सकते हैं अप टू 200%, यानी कि डबल तक स्पीड आप उसको बढ़ा सकते हैं। कैसे, पूरा वीडियो देखिए, कोई भी पार्ट आप स्किप मत कीजिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो विंडोज़ है वो स्लो क्यों होता है। पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं, उसके बाद अब हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। स्लो 3 चीज़ें की वजह से होता है। पहला, वीक प्रोसेसर, आपका प्रोसेसर बहुत ही पुराना है और वीक है। दूसरा, कम कैपेसिटी का रैम और बहुत ही स्लो रैम। तीसरा, हार्ड डिस्क का रीड एंड राइट स्पीड कम है, आरपीएम कम है और उसका हेल्थ भी बेकार है। इन 3 वजह से आपका जो विंडोज़ है वो हैंग करता है, लैग करता है। तो अगर आपको विंडोज़ को फास्ट करना है तो आपको ये तीनों जो प्रॉब्लम है उसको आपको सॉल्व करना होगा। कोई भी एक प्रॉब्लम अगर रह जाता है तो वो विंडोज़ को स्लो कर ही देगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रोसेसर है उसको हम कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम विंडोज़ को ऑन करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ऑन करते हैं, तो होता ये है कि स्टार्टअप में बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है। विंडोज़ स्टार्ट होने के तुरंत बाद वो भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। इसमें ऐसा होता है कि विंडोज़ के जो प्रोसेसर है उसके ऊपर बहुत सारा प्रोसेस का भार आ जाता है, लोड आ जाता है, तब वो हैंग करने लगता है। इसलिए जब भी विंडोज़ ऑन करते हैं तो 2-3 मिनट तक जो विंडोज़ है वो थोड़ा हैंग करता है, लैग करता है, ठीक ठाक रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है, आपको बार बार रिफ्रेश पे क्लिक करना पड़ता है। ये इसका मेन रीज़न है। सॉल्यूशन ये है कि आपको विंडोज़ का जो टास्क मैनेजर है उसके अंदर जाना है और प्रोसेस के अंदर जो स्टार्टअप प्रोसेस है उसके अंदर देखना है कि कौन कौन सा प्रोसेस जो है ऑन हो रहा है ऑटोमेटिक। उसके सभी को आपको क्लिक करके एक एक करके डिसेबल कर देना है। स्टार्टअप में आपको उसको डिसेबल करके रखना है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो ड्राइवर है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का एक ड्राइवर होता है मदरबोर्ड के लिए, फिर आता है साउंड के लिए, फिर आता है ग्राफिक्स के लिए। इन तीनों ड्राइवर को छोड़ के बाकी जितने भी ड्राइवर है, चाहे वो एंटीवायरस का हो या फिर कोई किसी और ही चीज़ का, सभी को आपको ऑफ कर देना है। सिर्फ और सिर्फ मदरबोर्ड ड्राइवर, ठीक है, आपको जो ऑडियो ड्राइवर और ग्राफिक्स ड्राइवर या फिर प्रोसेसर ड्राइवर जो भी है, इनको वो 3-4 ड्राइवर को छोड़कर बाकी सबको आपको ऑफ कर देना है। तो विंडो जब ऑन होगा तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर लोड नहीं पड़ेगा, तो ऑन होने के बाद वो हैंग ही नहीं करेगा। ठीक है, ऑन होने के बाद वो एकदम फास्ट हो जाएगा। इसके बाद एक और चीज़, क्या अपनी जो मशीन है वो अगर आप मान लो 2010 का है, 8 का है, 7 का है, ठीक है, बहुत पुराना मशीन है, 10-15 साल पहले का, तो वो क्या होता है कि वो आजकल का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है 2020 का, 2022 का, उसको वो ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, उसमें वो हैंग करता है। तो आप जो है एकदम लेटेस्ट वर्जन के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल मत कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैं 15 साल पहले का सॉफ्टवेयर वर्जन इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इसके मीडियम में जाइए, ना तो बहुत ज़्यादा नया या फिर बहुत ज़्यादा पुराना, आप मीडियम पे रहिए। मीडियम वाला सॉफ्टवेयर जो है उसमें आपको लेटेस्ट फीचर भी मिलेगा और वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जैसा वो हैंग भी नहीं करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 2007 का भी आता है, 2013 का भी आता है, 2016 का भी आता है। आप 16 इस्तेमाल मत कीजिए, आप 7 भी इस्तेमाल मत कीजिए, आप 2013 का इस्तेमाल कीजिए। 2013 में आपको लेटेस्ट फीचर मिलेंगे, बट वो 2016 जितना वो हैंग नहीं करेगा, वो कम रिसोर्सेस लेगा, कम पावर लेगा। ठीक है, ऐसे करके आप जो है प्रोसेसर के ऊपर कम लोड डाल सकते हैं, तो प्रोसेसर थोड़ा फास्ट हो जाएगा, वो वीक नहीं रहेगा। अब बात करते हैं रैम का। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या करता है कि जब भी कोई भी प्रोसेस होता है उसका जो डाटा है वो हार्ड डिस्क से लेके अपने पास रखता है, क्योंकि रैम बहुत फास्ट होता है हार्ड डिस्क के मुकाबले, फिर वो प्रोसेसर को देता है, फिर प्रोसेसर और भी ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और फिर प्रोसेसर के बाद जो डाटा मिलता है वो रैम अपने पास रखता है, फिर वो धीरे धीरे हार्ड डिस्क में वो रीड राइट करने देता है। ठीक है, ये काम होता है रैम का। अब रैम का अगर कैपेसिटी कम है 2 GB 1 GB और उसका स्पीड भी कम है 700-800 मेगाहर्ट्ज़ या फिर 1300 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेगाहर्ट्ज़ वाला 3000-3200-3600 मेगाहर्ट्ज़ वाला रैम नहीं है, तो ये प्रॉब्लम होता है कि रैम वीक होने से विंडोज़ हैंग करता है, लैग करता है। इसके सॉल्यूशन है ऐसे सॉफ्टवेयर जो बहुत ज़्यादा रैम हंग्री होता है, फॉर एग्जांपल गूगल का क्रोम, उसको आपको बंद करना होगा, इस्तेमाल करना अनइंस्टॉल करके दूसरा ऑप्शन ऑल्टरनेटिव ब्राउज़र आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऐसा ही एक ऑल्टरनेटिव ब्राउज़र है ओपेरा GX। ओपेरा GX गेमिंग के लिए बना है, बट आप खुद भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप गेम खेलो या ना खेलो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा फीचर है जो अभी तक मुझे किसी और ब्राउज़र में नहीं मिला है। वो है आप इसके अंदर इस्तेमाल करने के लिए जितना CPU एंड
मेमोरी यानी कि रैम कितना आप इस्तेमाल करने के लिए देंगे वो आप खुद मैनुअली सेट कर सकते हैं। ठीक है, कि मान लो आपके मशीन में 1 GB का रैम है तो आप उसको दे सकते हैं कि तुम भाई 100 MB या 200 MB इस्तेमाल करो, इसके ऊपर इस्तेमाल ना करो, तो वो उतना ही इस्तेमाल करेगा। CPU पर आप 10% 20% दे सकते हो, उसके ऊपर वो इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है, 2 GB का रैम है तो आप इसको दे सकते हो कि तुम 300-400 MB रैम इस्तेमाल करो, उसके ऊपर इस्तेमाल ना करो, तो वो उतना ही करेगा। आप खुद मैनुअली सेट कर सकते हो। ऐसे में जो है आपका जो मशीन है वो हैंग ही नहीं करेगा। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा ब्राउज़र है, तो इससे आपका रैम का स्पीड बढ़ेगा। अब आते हैं हार्ड डिस्क का। आपका जो हार्ड डिस्क है उसका रीड एंड राइट स्पीड कम है, उसका RPM कम है और उसका हेल्थ भी उतना अच्छा नहीं है। इसको ठीक कैसे किया जाए? तो यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव में जितने भी फालतू का फाइल्स है उसका वो डिलीट करना है या फिर कहीं और जगह मूव करना है। सी ड्राइव के अंदर आता है आपका डाउनलोड फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर और फिर म्यूजिक, फोटो, वीडियो का फोल्डर। डिफ़ॉल्ट जो आता है वो सी ड्राइव के अंदर ही आता है। आप जो भी डाउनलोड वगैरह करते हो वो सब डाउनलोड फोल्डर में चला जाता है सी ड्राइव के अंदर। तो सी ड्राइव जितना भारी रहेगा फाइलों से वो उतना ही हैंग करेगा, इसीलिए वहाँ से जितने भी एक्स्ट्रा फाइल है जो आपको ज़रूरी चाहिए नहीं, या तो उसको डिलीट करो या फिर ज़रूरी है तो उसको कट करके कहीं और जगह मूव कर लो, चाहे डी ड्राइव, ई ड्राइव या फिर कोई और ड्राइव में, बट सी ड्राइव में मत रखो। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा फालतू सॉफ्टवेयर है उसको आप अनइंस्टॉल कर दो, जो आपको नहीं चाहिए वो आप मत रखो। ठीक है, जो आप इस्तेमाल करते हो डेली चाहिए उसको ही आप रखो, बाकी अनइंस्टॉल कर दो। तो इसमें भी आपका सी ड्राइव थोड़ा खाली हो जाएगा, तो उसका स्पीड अच्छा रहेगा। इसके बाद आपका हार्ड डिस्क जो है उसका जो हेल्थ है उसको भी ठीक करना है। क्या होता है कि हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल डिस्क है, उसके तो डिस्क आता है, जो भी हम सेव करते हैं, राइट करते हैं सेव करने के लिए, राइट क्या करते हैं कि बाइनरी फॉर्मेट में छोटा छोटा करके डिस्क के अंदर रैंडमली कहीं पे भी वो राइट करके सेव करके रख देता है डाटा को। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हार्ड डिस्क को उसको एक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, उसका लोकेशन उसको ठीक ठाक याद नहीं रहता है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर है बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको विंडोज मशीन में आता भी है, ठीक है, आपको कोई भी डाउनलोड नहीं करना है, वो है माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क डिफ्रेगमेंट। इससे क्या होता है कि आपका जो हार्ड डिस्क है उसके अंदर डाटा का वो एक सही तरीके से लाइन बाय लाइन अरेंज करके रखता है, तो उसको एक्सेस करने के लिए कम टाइम लगता है हार्ड डिस्क को। तो इसमें हार्ड डिस्क का स्पीड बढ़ता है, उसका हेल्थ भी ठीक ठाक हो जाता है। और ये करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। डिस्क के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए, टूल के अंदर आपको डिस्क डिफ्रेगमेंट मिल जाएगा। उसका एनालाइज करके आपको प्रोसेस को करना है एक एक बार करके, जो सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, डी ड्राइव है, जितने भी ड्राइव है उन सबको। तो इसमें जो है आपका हार्ड डिस्क का हेल्थ बहुत ठीक हो जाएगा, डाटा एक सही तरीके से अरेंज करके सेव करके रखेगा विंडोज़ उसको। इससे आपका जो हार्ड डिस्क है वो अच्छे परफॉर्म करेगा। तो ऐसे में जो है आपका CPU, आपका रैम और आपका जो हार्ड डिस्क है, तीनों को जो स्लो करने का जो प्रॉब्लम था उसको सोल्यूशन हो जाएगा, और आपको जो मशीन है वो मतलब डबल फास्ट हो जाएगा, देख लेना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन मैंने आपको बताया वो करने के बाद आपका जो मशीन है, चाहे वो लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, वो फास्ट हो जाएगा। और इसी बात पे आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप फटाक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, उनको भी बताइए कैसे वो भी अपने विंडोज़ कंप्यूटर को फास्ट कर सकती हैं। और साथ में अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नया वीडियो आए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।